माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही क्रिस्पी से और खस्ता से आलू और ब्रेड के समोसे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो दोस्तों, मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म और क्रिस्पी से पोटैटो ब्रेड समोसे। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और माशाल्लाह से बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो ब्रेड समोसा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मसालों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट भी सकते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को शामिल करने के बाद हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इस रेसिपी में प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रहा हूँ। आपको जैसे बेहतर लगे आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। ब्रेड के समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया, तो प्याज हमारा हल्का सा नरम हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करके हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करूंगा। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1/4 खाने का चम्मच हम हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे ताकि जो मसाला है उसका थोड़ा सा कलर निकल आए। तो इसलिए हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का शामिल करेंगे और साथ में इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल करूँगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, वो जले ना, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 2 अदद बड़ी साइज़ की मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। तो ये शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम नॉर्मल फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज और स्पाइसेस हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अभी हम फ्लेम बंद कर देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम इसको आलू की डो के अंदर शामिल कर देते हैं। स्पाइसेस को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी हम मिक्सिंग बाउल के अंदर आलूओं को शामिल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह बॉयल करके इसका छिलका उतार के तो इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर आलू शामिल करेंगे बॉयल किए हुए।
आलूओं को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहें तो साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं। साबुत धनिए को हथेली पर रख के जिस तरीके से आपने मसल के इसके अंदर शामिल कर देना है, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आता है। सबसे एंड पे हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। अभी तकरीबन मैं ये 2 टीस्पून भर के इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगा और हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड के समोसे की फीलिंग हमने तैयार कर ली है। तो अभी आपको मैं ब्रेड की रोल पट्टी बनाना सिखाता हूँ और फिर हम ब्रेड के समोसे तैयार कर लेंगे। ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ का एक ब्रेड का पीस है। इस तरीके से हमने इसको प्लेन जगह पर रखना है और बेलने की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से दबाना है। ये देखें, तो इसको हमने थोड़ा सा सख्त हाथों से दबाना है और इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह बेल लेना है ताकि ये अच्छी तरह फैल जाए। ये देखें, ब्रेड को अच्छे तरीके से बेलने के बाद ये मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याली ली है। इस तरीके से हमने इसको, ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर उल्टी करके तो प्याली को रख देना है और छुरी की मदद से इसकी जो साइडें हैं वो उतार लेनी है। तो आप घर में से कोई भी बर्तन इस तरीके से गुलाई वाला ले सकते हैं और इसकी जो साइडें हैं हमने ये वाली प्याली इसके ऊपर उल्टी रख के जिसकी जो साइडें हैं वो उतार ली हैं। तो अभी हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। तो इससे माशाल्लाह से हमारे 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो करना हमने यूँ है कि एक साइड को इस तरीके से हमने पानी लगाना है, ये वाली साइड को, जिस साइड को हमने छुरी की मदद से कट लगाया है। इस तरीके से हमने, ये देखें, दोनों साइडें इस तरीके से जोड़ देनी है अच्छे तरह। ये देखें, तो ये वाली साइड मैंने अच्छी तरह इसकी जोड़ दी है। तो अभी हम इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। तो फिलिंग हमने थोड़ी सी कम ही रखनी है क्योंकि ये ब्रेड है। तो अगर हम इसकी जो फिलिंग है वो ज़्यादा करेंगे तो ये फ्राई के वक्त टूट भी सकता है। तो अभी हम इसकी जो सारी साइडें हैं उसको पानी लगा के तो इसको बंद कर देते हैं। ये देखें, ब्रेड का हमारा एक समोसा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी भी समोसे तैयार कर लूँ तो फिर हम इसकी कोटिंग करके तो इनको फ्राई कर लेते हैं। आलू और ब्रेड के समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, ये देखें, इस तरीके से। तो अभी हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडों को हमने फेंट लिया है और ये मेरे पास हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स। ये मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। करना हमने ये है कि एक समोसा उठाया, इस तरीके से अंडे के अंदर डिप किया, अंडे के अंदर डिप करने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से निकाल के तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है। हाथ की मदद से हमने इसकी सारी साइडों को अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, एक पोटैटो ब्रेड समोसा हमारा फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी समोसों की भी कोटिंग कर लेता हूँ और फिर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमने आलू और ब्रेड के समोसों की कोटिंग कर ली है। तो अगर आप चाहें तो इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, मेहमान आ जाता है, तो आप इनको निकाल लें, फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें।
तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। समोसों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ब्रेड और आलू के समोसे शामिल कर देंगे या डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो आंच हमने इसकी तकरीबन मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना। अगर हम आंच को ज़्यादा हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो अभी हम ब्रेड के समोसे इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे नाजरीन कि हाई फ्लेम हमने नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे, ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हुआ तो जो हमारे ब्रेड के समोसे हैं वो जल जाएंगे। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही हमारी जो एक साइड है समोसों की वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी जो साइडें हैं तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर देंगे। अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हमने ज़्यादातर इसलिए करनी है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ब्रेड को हमने फैला के तो इसके अंदर आलू की फिलिंग की है। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कि बहुत ही आसान होती हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो एक साइड को हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया था, तो मैंने इनकी साइडें चेंज कर दी हैं। दूसरी साइड को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने इसकी जो साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितना प्यारा इसका कलर हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म और क्रिस्पी से हमारे आलू और ब्रेड के समोसे तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरीके से गर्मा गर्म सी रेसिपी मिनटों में तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।